हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन गाइनारिच के बारे में, जो कि एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है। GnRH नामक इसमें हार्मोन होता है, बुसेलिन करके ये इंजेक्शन आता है। पर ml सॉल्ट आप देख सकते हो 4 mcg होता है। और जैसे बात करूं कि GnRH हार्मोन जो है पशुओं में क्या काम करता है, GnRH हार्मोन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी कि ये हार्मोन कैसे पशुओं में क्या काम करता है और इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशुओं में क्यों करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसी के साथ जैसे कि पशु में निषेचन कैसे होता है, अंडा एग कैसे बनता है, एग जैसे ओसाइट भी बोलते हैं उसको, ओवम भी बोलते हैं, तो एग कैसे बनता है ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे GnRH हार्मोन के बारे में। GnRH हार्मोन जो है एक हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाला हार्मोन है और यह एक फीमेल हार्मोन है, यानी कि मादा हार्मोन है। यह जो है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से LH और FSS हार्मोन को स्रावित करता है। LH और FSS हार्मोन क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन पहले हम बात करेंगे GnRH हार्मोन के बारे में। GnRH हार्मोन जो है पशुओं में डायलेट ओव्यूलेशन के केस में उसके उपचार में उपयोग में लिया जाता है। लाइक देरी से होने वाले अंडोत्सर्ग, यानी कि देरी से होने वाले ओव्यूलेशन के केस में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जैसे फॉलिकुलर सिस्ट बन जाए पशुओं में तब भी इसका उपयोग किया जाता है। फॉलिकुलर सिस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको मैं पूरा चित्र के माध्यम से पूरा समझाऊंगा। ये फॉलिकुलर सिस्ट ये वर्ड जो है एकदम ओवरी का जब हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ाया जाएगा या फिर देखा जाएगा। साथ ही एनास्ट्रस के केस में एनास्ट्रस क्या होता है कि पशु जो है उसकी उम्र हो जाती है लेकिन वह कभी हिट में नहीं आता है, तो एनास्ट्रस के केस में भी GnRH हार्मोन जो है जिम्मेदार रहता है। तो एनास्ट्रस के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जैसे पशु के साइलेंट हिट के उपचार में भी इस GnRH हार्मोन जो है जिम्मेदार रहता है, तो इस हार्मोन का इंजेक्शन पशु में उपयोग किया जाता है। तो आगे हम बात करेंगे GnRH द्वारा जो LH और FSS का स्रावन किया जाता है। जैसे कि FSS और LH जो हार्मोन रहता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले फीमेल हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है। तो आगे विस्तार से बात करेंगे हम FSS के बारे में। FSS यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या रहता है कि ग्राफिन फॉलिकल की ग्रेन्युलोसा सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करना। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यह भी एक फीमेल हार्मोन है जो कि पशु को हीट में लाने के लिए जिम्मेदार रहता है। तो इसके बारे में भी जो चित्र के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे जो है ग्राफिन फॉलिकल जो पकती है परिपक्व हो जाती है उसके बाद एक बार आता है और कैसे निषेचन होता है वो सारा आपको चित्र के माध्यम से बताया जाएगा। और ये जो FSS है इसका मुख्य कार्य यही रहता है, जैसे कि एनास्ट्रस के केस में ये भी काम करता है और सुप्रा ओव्यूलेशन कराने का भी काम करता है। तो आगे हम बात करेंगे LH हार्मोन के बारे में, यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसका कार्य क्या रहता है, ग्राफिन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग कराना, यानी कि जो परिपक्व मैच्योर हो जाता है, ग्राफिन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है और उसको मैच्योर करने का काम जो है FSS हार्मोन का रहता है। और जब पूरा परिपक्व एग हो जाता है तो वहाँ से जो ओसाइट या फिर एग जो है बाहर आता है और बाहर आने के लिए जिम्मेदार रहता है LH हार्मोन। और साथ ही इसका काम क्या रहता है, कार्पस लूटियम को बनाए रखना। कार्पस लूटियम क्या होता है इसके बारे में भी आपको चित्र के माध्यम से आगे बताऊंगा। तो यह कार्य LH हार्मोन का रहता है। अब हम बात करेंगे ओवरी की आंतरिक संरचना के बारे में, अंडाशय के आंतरिक संरचना के बारे में कि किस प्रकार से जो है एग बनता है और कैसे उसकी पूरी साइकिल रहती है, क्या प्रक्रिया रहती है और कैसे अंडा जो है बाहर आता है और कैसे मतलब जो है फर्टिलाइज होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अब वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखना। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर इन ओवरी के आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि इस नंबरिंग मैंने दे रखी है, इसमें 1 2 3 4 5 to 9 तक इसमें मैंने नंबरिंग दे रखी है। तो फर्स्ट हम पहले से स्टार्ट करेंगे 9 तक, पूरे स्टेप के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि पहली स्टेप आप देख सकते हो जिसमें लिख रखा है प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ये कंडीशन कब होती है, जब जन्म से ही जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है बनने शुरू हो जाते हैं और ये तब तक विकसित नहीं होते जब तक पशु के जो है पीरियड्स या फिर प्यूबर्टी टाइम शुरू नहीं हो जाती। और फीमेल में जैसे पीरियड्स शुरू नहीं हो जाते तब तक यह इसी अवस्था में रहते हैं। और जब मतलब प्यूबर्टी टाइम पूरी हो जाती है, जब पशु में यौनारंभ होने लगता है, तब क्या है धीरे धीरे ये दूसरी स्टेज में आता है और दूसरी स्टेज होती है इसकी प्राइमरी फॉलिकल।
जब यह दूसरी स्टेज में आता है तो इसमें कुछ और भी बढ़ने लगते हैं, जैसे जोना पेलोसिडा oocyte हो गया, ग्रेनुलोसा सेल्स होगी। और मैंने आपके आगे पहले वीडियो में बताया एफएसएस हार्मोन के बारे में, जिसमें ग्रेनुलोसा सेल्स से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है मादा को जो है हीट में लाने के लिए, तो वो यहीं से हार्मोन स्रावित होता है एस्ट्रोजन। और जैसे कि तीसरे स्टेप की बात करें तो इसमें सेकेंडरी फॉलिकल बनने लगता है, और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि ये जो फ्लूइड नुमा आपको देख रहा है ना, तो वो है एंथ्रम। और वैसे चौथे स्टेज में जो है एंथ्रम थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी के साथ वो जो स्टेज होती है चौथी, वो होती है ग्रेफियन फॉलिकल। उसमें जो है oocyte आप देख सकते हो, oocyte वही है जिसे हम एग बोलते हैं, अंडा बोलते हैं या अंडाणु बोलते हैं, इसे oocyte भी कहा जाता है। और इसी के ऊपर जो आपको ये परत दिख रही है उसको कोरोना रेडिएटा बोला जाता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जब यह पूरा मैच्योर हो जाता है ना, जब oocyte पूरा ग्रेफियन फॉलिकल तब बोलते हैं जब पूरा एग जो है बनकर तैयार हो जाता है और वह बाहर निकलने को तैयार होता है। तो ये पूरा परिपक्व इस अंडे को, पूरे ग्रेफियन फॉलिकल को कंप्लीट करने का काम जो है एफएसएस हार्मोन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये उसको परिपक्व करने का काम करता है। उसी के साथ फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो एलएच हार्मोन होता है, वो जो है परिपक्व एग को बाहर निकालता है ना। तो ये कंडीशन होती है। फिर जैसे ही आप देख सकते हो नेक्स्ट, जैसे फिफ्थ जो खंड दे रखा है उसमें आप देख सकते हो ओव्यूलेशन होता है और एग जो है बाहर आता है। एग बाहर आता है, एग के साथ क्या होता है oocyte और कोरोना रेडिएटा, ये जो ऊपर वाली परत, ये पूरा बाहर आता है। फिर आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस छठे पोस्ट आप देख सकते हो, उसमें जो पीला पीला लिए आपको कार्पस लूटियम दिख रहा है ना, पीला पीला लिए जो भाग है उसको कार्पस लूटियम बोला जाता है। और कार्पस लूटियम एक ऐसा होता है कि कार्पस लूटियम से ही है ना ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन रहता है और रिलैक्सिन हार्मोन, ये दोनों स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, गर्भावस्थाओं को बनाए रखने का काम करता है, यानी कि कुल मिला के पशु में होने वाले अबॉर्शन को यह रोकता है। तो ये कब होता है, जब ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीट हो जाती है, एग बाहर आ जाता है। एग के बाहर आने के बाद जो बचा कुछ अंदर रहता है वो होती है CL, जिसको बोलते हैं कार्पस लूटियम, है ना। तो अगर बच्चा बन गया है, फर्टिलाइजेशन बेटर हो गया है, यानी कि बच्चा बन गया है, फैलोपियन ट्यूब में जब गया है, अंडा और शुक्राणु का अच्छा मिलन हो गया है और कम्प्लीटली यदि बच्चा बन गया है ना, तो इस कंडीशन में क्या है कि एक कार्पस लूटियम बना रहेगा तब तक जब तक कि उसकी गर्भावस्था पूर्ण नहीं हो जाती। और जब गर्भावस्था पूर्ण हो जाएगी तभी ऑटोमेटिक बनना कम हो जाएगा और बच्चा बाहर आ जाता है कंप्लीट जो है इसकी गर्भावस्था होने के बाद। और यदि बच्चा नहीं ठहरता है, ओम बाहर आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कार्पस लूटियम जो 8वीं 9वीं वापस जो आपको स्टेज देख रहे पा रहे हो, है ना, कार्पस ओल्ब्यूकेंस वगैरह है, तो ये फिर से एक से शुरू होती है ना। एक से क्या मानो, वो तो बना ही रहता है, नेक्स्ट बने ही रहते हैं। तो अगर पशु नहीं ठहरा है तो ये साइकिल पूरी वापस चलती है। ऐसे फिर लास्ट स्टेज आती है ग्रेफियन फॉलिकल, उसके बाद वापस एक बनता है और ये प्रोसेस पूरा चालू ही रहता है। जैसे गाय भैंस के अलावा बाकी पशुओं का भी स्ट्रेस साइकिल जो है सबका अलग रहता है। जैसे गाय भैंस यदि पशु नहीं ठहरा है तो क्या होता है कि 21 दिन बाद ये साइकिल पुनः वापस वैसे के वैसे चलने लगती है। ऐसे ही जैसे भेड़ हो गया तो भेड़ में 17 दिन की स्ट्रेस अवधि होती है, और वैसे ही बकरी में भी 20 दिन की होती है। तो ये प्रोसेस जो है इतने दिनों की अवधि के बाद पुनः वापस चालू होता है यदि पशु नहीं ठहरता है तो। और मैंने GnRH के बारे में बताते समय एक बताया था ग्रेफियन फॉलिकल सिस्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने बोला था कि उसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। तो सेम आपको जैसा कि 4th स्टेज आपको दिख रही है, ग्रेफियन फॉलिकल कंप्लीट ग्रेफियन फॉलिकल परिपक्व हो चुका है, अब यहाँ से एग बाहर आने वाला है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रैप्चर नहीं हो पाता है, एग जो है बाहर नहीं आता है, और ये धीरे धीरे क्या करता है कि एक सिस्ट का रूप या फिर गांठ का रूप ले लेता है। तो इस कंडीशन में हम मानते हैं कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया, इंट्रायूट्राइन करते हैं ना, तो काफ़ी सारे ये करते समय इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो ये कंडीशन बन जाती है। इसके लिए हमें जो है इंजेक्शन की डोज थोड़ी बढ़ाकर, वो हमें आपके आगे बताऊंगा कि किस कंडीशन में कितनी डोज देनी है ना। तो हमें इंजेक्शन जो है इसमें GnRH का इंजेक्शन आता है, वो हमें इसमें लगाना रहता है इसके निवारण के लिए। साथ ही एनेस्ट्रस के केस में वो किस किस केस में इस उपयोग करते हैं इसके बारे में मैंने आपको आगे बता ही दिया है।
तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े या मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे तो मैंने बहुत बेटर ट्राई किया था कि इस वीडियो को मैं अंडरलाइन करके सब चीज़ों को समझाऊं, लेकिन क्या है कि वो मोबाइल से एडिट किया है तो थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत आ रही थी और सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा दिख रहा था, इसलिए मैंने किसी मार्कर का उपयोग नहीं किया है। तो भी आप जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे डिवाइड कर रखा है और एरो भी लगा रखी है, तो इसमें आप वैसे समझ सकते हो। और भी जैसे मैं ट्राई करूँगा बेटर बनाने का। तो फाइनली आप जो है मेरे से जुड़े ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी अपने जितने वेटेरियंस फ्रेंड हैं उनको भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।